सोचो सर, देखो नेपाल के अपना एक अलग देश, हिंदू राष्ट्र देश, चाइना एक अलग, तो दोनों का धर्म सब चीज़ों में बहुत फर्क है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो चीज़ें। तो धीरे 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 लोगों के अंदर क्या है, एक अंदर ही अंदर गुस्सा फूटना। दूसरा चीज़ लगातार करप्शन होना। चाहे केपी ओली ने जो बुद्धा एयरपोर्ट वगैरह बनाया, जबकि ज़रूरत नहीं थी उस एयरपोर्ट को बनाने की, लेकिन चाइना ने क्या किया, उनको फंड दिया। और चाइना अगर पैसा दे रहा है तो इसका मतलब पूरे के पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में लेगा, उसको पैसा तो लेना ही है वापस। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट ले रखा है, श्रीलंका पोर्ट है, अभी आपने बांग्लादेश पोर्ट की बात देख रहे हैं। तो लोग नाराज़ थे और इसी का फ़ायदा उठाया विदेशी एजेंसीज़ ने। तो विदेशी एजेंसी चाहती थी कि यार ये सरकार हटनी चाहिए। कौन से विदेशी एजेंसी? आप उसको CIA भी ले सकते हैं सर, CIA का भी हाथ था। अच्छा, CIA वहाँ पे नेपाल में भी इंटरेस्टेड थी? सर अभी भी है सर, अभी भी प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको नेपाल के अंदर CIA भी मिलेगी सर, MSS भी मिलेगी, ISI भी भरी हुई मिलेगी नेपाल के अंदर। तो सारी एजेंसीज मिलेगी, क्योंकि मैं आपको, लोगों को ये लगता है कि इन फ्यूचर के लिए अगर सबसे डेंजर आप मुझसे पूछो कि हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक स्टेट कौन सा है हमारा बगल में, तो मैं बोलूंगा नेपाल से डेंजर कुछ हो ही नहीं सकता है सर। और ऐसा क्यों? अमेरिका भी इतना डेंजर नहीं हो सकता जितना नेपाल हो सकता है सर। अमेरिका लगभग 9000 माइल्स दूर है अमेरिका हमसे। यस। हमारे बगल में नेपाल है सर, और नेपाल पूरा ओपन बॉर्डर है। एक पल के लिए सोचकर देखो आप कि अगर कोई विदेशी ताकतें इसको एक लॉन्च पैड की तरह यूज करती हैं तो हमको कितना नुकसान हो सकता है सर। इनफैक्ट ये भी है, आप एक सोच कर देखो ना सर, भी वहीं से हाईजैक हुआ था क्या ना सर। क्योंकि अगर आज यूक्रेन और रशिया का झगड़ा क्यों चल रहा है सर, क्योंकि रशिया ने एक ही चीज बोला, हम उस पर आएंगे बाद में, लेकिन नेपाल जो हमारा इतना बड़ा पड़ोसी राज्य है उसको अगर CIA, MSS, फ्रांस, दुनिया के कोई भी देशों ने उसको लॉन्च पैड, तो उससे खतरनाक देश हमारे लिए है ही नहीं कोई भी। पूरा का पूरा ओपन बॉर्डर है, कहीं से फेंसिंग तो है नहीं सर। हजारों लाखों लोग पर डे अंदर आ रहे हैं, पर डे यहां से वहां बाहर जा रहे हैं, तो कितना खतरनाक हो सकता है इस देश के लिए, लोग उसका अंदाजा नहीं लगाते हैं सर। तो अभी के हालात कैसे हैं, मतलब जो, बिकॉज जितना हम जानते हैं कि नेपाल के साथ हमारा बहुत अच्छा रहा है, और जो नेपालीज लोग हैं उनका और हिंदुस्तानी, उसका बहुत ही हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि रोटी का संबंध रहा है, रोटी बहन माँ बहन का संबंध रहा है, शादी होती है हमारे हिंदुस्तान से। प्रेजेंट टाइम में नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं सर। अगर आप बालिन शाह के साथ बोलें या सुदुम गुरुंग के साथ बोलें, नेपाल की गवर्नमेंट के साथ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी जो यंग पार्टी आई है, शायद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जिस टाइम गवर्नमेंट गिरी हुई नहीं थी, केपी ओली गवर्नमेंट गिरी नहीं थी, चल रही थी, उस टाइम मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि आने वाले वक्त में नेपाल की सबसे युवा की एक पार्टी है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, जो आने वाले टाइम में, मतलब लोगों को तब नाम भी नहीं पता होगा बाहर के लोगों को कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी कोई पार्टी भी है नेपाल की। चलो नेपाल के लोगों को पता है, लेकिन हिंदुस्तान या दुनिया के लोग आज देखो नेपाल की धरती की सबसे पावरफुल पार्टी है सर। तो अच्छे रिलेशन है हमारे इस टाइम नेपाल के साथ। और नेपाल अभी स्टेबल रहेगा सर? अभी नेपाल स्टेबल है, इस टाइम नेपाल अच्छा है, क्योंकि इस टाइम जनता ने सरकार चुनी है सर। लोगों का विश्वास है, देखो पहली बार मौका दिया है जो नेपाल की जनरेशन है, नेपाल की जनता है। अगर ये गवर्नमेंट वैसे काम करी जैसे लोगों ने भरोसा जताया है तो गवर्नमेंट चलेगी और बहुत लंबी चलेगी सर। अगर उस पर आती है, अगर ये गवर्नमेंट अगर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं जाती है तो गवर्नमेंट लंबी जाएगी, लेकिन एक ही चीज़ है कि उन्हें अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं जाना सर। और चाइना के इन्फ्लुएंस में? चाइना के इन्फ्लुएंस में तो है ही नहीं सर। केपी ओली गवर्नमेंट है चाइना के इन्फ्लुएंस में, तो ये गवर्नमेंट चाइना के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं जाएगी सर, बिल्कुल। ये जो इतने सारे एजेंसीज हैं वहाँ पे, तो अगर नेपाल में प्रेजेंस है तो उनका इधर इंडिया या चाइना? सर इंडिया, देखो आप हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी देख लो सर, चाहे हिंदुस्तान के अंदर जाली करेंसी आ रही है, कहाँ से आ रही है भाई? नेपाल आ रही है सर। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि JNK के अंदर जो टेररिस्ट जा रहे हैं, लोगों का लगता है कि यार नेपाल से अंडरग्राउंड बहुत सारे टनल्स हैं या नदी के रास्ते या जंगल के अंदर से रात को मतलब वो लोग आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि एक पल के लिए बताओ सर मेरे को, अगर नेपाल के रास्ते आ रहे हो तो आप क्या कर लोगे सर? चलो मुझे इतना बताओ कि नेपाल के रास्ते आ रहे हैं, कुछ लोग आते हैं नेपाल से, हमारे कितने 24 बॉर्डर लगते हैं नेपाल के साथ, ओपन बॉर्डर है 24, ठीक है। चाहे बिहार से आ रहे हो, गोरखपुर से आ रहे हो, उत्तराखंड से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, लोग टूरिस्ट की तरह आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बिहार में आए, 4-5 दिन बिहार रहे, घूमते घामते JNK चले गए, JNK में उनकी पहले से उनकी टीम है सर, उनके स्लीपर सेल पहले से ही है, यहाँ वो वेपन ले लेते हैं। तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हो कि नेपाल के रास्ते नहीं आ रहे हैं सर? वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें सिर्फ ये लगता है कि जो आदमी हथियार लेके आएगा वही आतंकवादी है। यार हथियार तो यहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगे ना सर, वेपन्स तो यहाँ दुनिया भर के पड़े हुए हैं उनके पास,
सिर्फ आदमी आना, और ट्रेंड है वो पहले से ही, ट्रेनिंग करके आ रखे हैं वो लोग, नॉर्मल तरीके से आएंगे, वो नहीं आएंगे कुर्ते पैजामे के अंदर। जैसे लोगों ने एक जहन में दिमाग डाल दिया कि आतंकवादी की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, ये होती है, कुर्ता पैजामा होता है, हाथ में AK-47 रॉकेट लॉन्चर। अरे भाई नॉर्मल आएंगे, पैंट शर्ट में आएंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से फोटो खींचते हैं। बिल्कुल करके जाएंगे, फिर अपना रूप में आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है सर। ये बताइए, आपने कुछ नेपाल के प्राइवेट जेट के बारे में भी बताया था, वो क्या था इंसिडेंट? सर एक्चुअली क्या था कि नेपाल के अंदर